दोस्तों नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल सूर्य एजुकेशन हेल्डर्स में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के बारे में। तो भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में आप लोगों को पीजी से रिलेटेड आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसमें सीटों की संख्या बढ़ाई गई है और किस विषय में कितने सीटें बढ़ाई गई है इसी पर बात करने वाले हैं। आप लोगों के लिए क्या फ़ायदेमंद रहेगा जो सीटों की संख्या बढ़ाई गई है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और साथ ही इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को इसी तरह की अपडेटेड न्यूज़ मिलती रहती है। तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो चलिए हम आगे बताते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है पीजी में नामांकन से पहले 734 सीटें बढ़ी है, यानी नामांकन से पहले 734 सीटें पीजी में बढ़ाई गई है। तो आप लोग को कौन से विषय में कितने सीटें बढ़ाई गई हम आगे बताएंगे और साथ में इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आप लोगों को कितने फ़ायदेमंद रहा है 734 सीटें बढ़ाने से। सबसे पहले आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय के पीजी विभिन्न विषयों में नामांकन के लिए सीट वृद्धि होने से छात्र, शिक्षक एवं अभिभावकों की खुशी व्याप्त है। ये आप लोग बता दें कि छात्र को तो खुशी है, लेकिन शिक्षक और अभिभावक को क्यों? तो इसका मेन कारण ये है कि बहुत कम सीट होने के कारण बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको परेशानी होती थी और साथ में शिक्षक को भी परेशानी झेलनी पड़ती थी, क्योंकि उनसे सवाल होते थे कि सीटें इतनी कम क्यों हैं। और तो इसीलिए इनकी सीटों की जो संख्या है उससे बढ़ाई गई है। और साथ में यहाँ दिया गया छात्रों की लगातार हो रही मांग पर कुलपति डॉक्टर आर.के. पीरमन के सक्रिय प्रयास से राज्य सरकार ने सीट वृद्धि का पत्र विश्वविद्यालय को भेज दिया है। इससे पहले पीजी के विषयों में कम सीट आवंटित रहने से बड़ी संख्या में छात्र नामांकन से बच जाते थे। आप लोग बता दें कि BNMU यानी कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में नामांकन लेने वाले बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीटों की संख्या कम रहने के कारण इसमें नामांकन नहीं ले पाते थे। उसके बाद फिर यहाँ दिया गया है कोसी के पिछड़े इलाके में पैसे की कमी से छात्र दूसरे विश्वविद्यालय से पढ़ाई नहीं कर पाते थे और पीजी में नामांकन लेने से वंचित रह जाते थे। आप लोग बता दें कि BNMU यूनिवर्सिटी में आप लोगों को बता दें कि इसमें एडमिशन फीस और साथ में एडमिशन से लेकर एग्जामिनेशन तक जो फीस है इसमें बहुत कम है, जिसकी वजह से गरीब बच्चे भी पीजी से आराम से कर लेते हैं। लेकिन दूसरे यूनिवर्सिटी की बात करें तो दूसरे यूनिवर्सिटी में ज़्यादा फीस लगती है, जिसकी वजह से जो उस इलाके के जो कैंडिडेट हैं दूसरे विश्वविद्यालय में नामांकन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि पैसे की कमी के कारण। इसलिए एक ही उनके पास ऑप्शन होता है BNMU यूनिवर्सिटी यानी कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय। तो उसमें भी सीटों की संख्या कम रहने से उनकी नामांकन नहीं हो पाती थी, लेकिन इस बार 734 सीटें बढ़ाई गई है। इससे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एडमिशन हो सकेगा। अब हम बात करते हैं आप लोगों को सीटों की संख्या कौन से विषय में और कौन से विषय में कितने सीटें बढ़ाई गई है। सबसे पहले आप लोग यहाँ देख सकते हैं मुख्यालय पीजी में 13 विषयों में 282 सीटें बढ़ी है। सबसे पहले यहाँ पर मुख्यालय के जो पीजी 13 विषय हैं उसमें लगभग 282 सीटें बढ़ी हैं, और भी बहुत सारे ऐसे विषय जिसमें सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। ये तो सिर्फ 13 विषय जो मुख्यालय के अंतर्गत आते हैं उसमें 282 सीटें बढ़ाई गई। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं BNMU के अधीन सभी 4 केंद्रों पर कुल विषयों में सीटों की वृद्धि की गई है। विश्वविद्यालय मुख्यालय पीजी में हिंदी में 25, अंग्रेजी में 12 सीटें बढ़ाई गई है। राजनीतिक शास्त्र में 20 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। अर्थशास्त्र में 20, मनोविज्ञान में 20 और अर्थशास्त्र में 20 और मनोविज्ञान में 15, भूगोल में 25, गृह विज्ञान में 40, भौतिकी में 15 सीट बढ़ा, रसायन शास्त्र में 15, वनस्पति विज्ञान में और जंतु विज्ञान में 20, गणित में 25 और वाणिज्य में 30 सीटों की वृद्धि हुई है। पीजी केंद्र सहरसा में राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और हिंदी तीनों विषयों में मिलाकर 20 सीटें बढ़ाई गई है। वहीं यहाँ पर दिया गया टीपी कॉलेज में 10 विषयों में 194 सीटें बढ़ी है। यानी कि आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले देखिए मुख्यालय के जो 13 विषय हैं उसमें 282 सीटें हैं, और फिर यहाँ पर दिया गया है आप लोगों को जो बढ़ाई गई है सीटें, उसके बाद फिर यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 282 सीटें फिर यहाँ पर दी गई है। उसके बाद फिर यहाँ पर 194 सीटें टीपी कॉलेज में 10 विषय हैं उसमें 194 सीटें बढ़ाई गई है। उसके बाद फिर यहाँ देख सकते हैं नीचे दिया गया स्नातक और प्रथम सेमेस्टर में नामांकन के लिए टीपी कॉलेज में 10 विषयों में 194 सीटें बढ़ाई गई है। हिंदी में 12 सीटें, अंग्रेजी में 20 सीटें, इतिहास में 35, राजनीतिक शास्त्र में 12, अर्थशास्त्र में 20 सीटों की वृद्धि की गई है। मनोविज्ञान, भौतिकी और रसायन शास्त्र में 15 सीटें, जंतु विज्ञान में 25 और गणित में 25 सीटें बढ़ी है। तो आप लोगों ने देखा कि लगभग 734 सीटें बढ़ाई गई है इन सभी विषयों में। और आप लोगों का अब 734 ज़्यादा कैंडिडेट आप लोग नामांकन ले सकते हैं। जो कैंडिडेट नहीं नामांकन ले पाते थे वो भी कैंडिडेट नामांकन ले सकते हैं, क्योंकि सीटों की संख्या इस बार बढ़ाई गई है। आप लोगों ने देखा कि आप लोग कितने सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। वहीं बात करें इसकी नामांकन की, तो इसकी नामांकन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी और
इसकी सीटें बढ़ा दी गई है। अब इसकी नामांकन प्रक्रिया है उसे जल्द ही शुरू की जाएगी आप लोगों को, तो वेट कीजिए, इसकी नोटिफिकेशन जल्द ही जारी की जाएगा और जारी की जाएगी नामांकन से रिलेटेड। तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आप लोग को सूचना दे दी जाएगी। तो प्लीज़ इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।